Welcome dear students to the second year class. Our first chapter is the chapter number 15 which is homeostasis. तो ये homeostasis वाला चैप्टर इस वक्त हमारा पहला चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम homeostasis को डिफाइन करेंगे. आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं. और ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इसके पैरामीटर्स, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, साल्ट की कंसंट्रेशन यानी सैलिनिटी, ये कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली तब्दील होते रहते हैं. लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनिज्म उसे एक खास स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन करता है. उसके जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो इन फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज में रखें. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज में काबू रखा जाता है ताकि बाहर के इन्वायरमेंट में होने वाली बहुत बड़ी तब्दीलियों के हार्म से, नुकसान से बचा जा सके. इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. यहाँ पर अभी हमने डिफाइन किया है होम्योस्टेसिस को और यही पहला क्वेश्चन आपका बनता है. शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टेसिस. डियर स्टूडेंट्स, अब हम होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे. होम्योस्टेसिस का मतलब हरगिज ये नहीं कि इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को फिक्स रखा जाए, नहीं, बल्कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होती हैं, लेकिन इन चेंजेस को एक खास रेंज में यानी स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन रखना, ये होम्योस्टेसिस है. और ये मेंटेनेंस जो होती है एक स्पेसिफिक रेंज में, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होती है. मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है. बाज़ जगहों पर ये पानी बहुत ज्यादा अबंडेंट अवेलेबल हो सकता है, लेकिन बाज़ जगहों पर एनिमल को तकरीबन ड्राई कंडीशंस का सामना करना पड़ता है. लेकिन इसके बावजूद कि एनिमल ड्राई इन्वायरमेंट में हो या पानी के अंदर हो, बॉडी के टिश्यूज के अंदर वाटर की क्वांटिटी को एक नैरो रेंज में मेंटेन किया जाता है. होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो बॉडी को बिल्कुल अलो नहीं करेंगे कि उसके टिश्यूज जो हैं वो वाटर से फ्लड हो जाएं, कि वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है. इसी तरह से ड्राई इन्वायरमेंट में बॉडी के टिश्यूज को बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि एक मुनासिब मिकदार पानी की जो टिश्यूज को रिक्वायर्ड है उसी रेंज में वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन रखा जाएगा, बेशक पानी अबंडेंटली अवेलेबल हो या बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट हो. दूसरी एग्जांपल जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक खास रेंज में मेंटेन रखा जाता है. मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको जो नैरो रेंज मिली हुई है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है. इससे ज्यादा नहीं हो सकता बॉडी का टेम्परेचर, ना इससे कम हो सकता है. इस रेंज के अंदर अंदर रहता है. इसके मुकाबले में जरा इन्वायरमेंट की रेंज देखें कि इन्वायरमेंट गर्मियों में हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में भी चला जाता है. लेकिन इसके बावजूद बॉडी अपने टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखती है बिकॉज ऑफ द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स. तो यहाँ पर अब हमने जो एक्सप्लेन किया है होम्योस्टेसिस को, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस.
तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलाकर लिखना है। अब हम देखेंगे कि एक एनिमल की बॉडी में कौन से कॉमन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स या प्रोसेसेस आमतौर के ऊपर पाए जाते हैं। 3 कॉमन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स को इस वक्त हम डिफाइन करेंगे। पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन और तीसरा है थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स या साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। हम इसको रेगुलेट करना कहते हैं टू कीप इन ए नैरो रेंज, इसको रेगुलेशन कहते हैं। यानी किसी चीज को हद से ज्यादा बढ़ने ना देना या घटने ना देना, इसी को तो रेगुलेशन कहते हैं। तो इसलिए ये रेगुलेशन का मैकेनिज्म है बुनियादी तौर पर होम्योस्टेसिस, और साल्ट्स की और वाटर की कंसंट्रेशन की रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसी तरह से बॉडी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना भी एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। और इस एलिमिनेशन को, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको बॉडी से एलिमिनेट करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर थर्मोरेगुलेशन आती है, जिसमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में, एक काबिल बर्दाश्त रेंज में, जिसमें बॉडी के टिश्यूज, उसके सेल्स नॉर्मली फंक्शन कर सकें, उस रेंज में मेंटेन करने के होम्योस्टैटिक प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर की रेगुलेशन कहते हैं। यहां पर हमने 3 टर्म्स को डिफाइन किया है। तीनों टर्म्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने के काबिल होते हैं। पहली, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा डिफाइन एक्सक्रीशन और तीसरा डिफाइन थर्मोरेगुलेशन।